गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोतागण, आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सबको अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी की महत्व एवं उसकी कथा बताने जा रही हूँ। तो कृपया करके आप सब प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का श्रवण करें। एक बार की बात है, अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। आप कृपया करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को सिर्फ नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम का दुख भी नहीं भोगना पड़ता। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापन कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पाप कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। श्री हरि विष्णु कहते हैं, जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य को विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी पितृपक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह त्याग कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर
धन्यवान होकर कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतला दिया। तो एक बार बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोतागण, आप सबको एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।